ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली 3 जुलाई 1998 में अपना यह भौतिक शरीर छोड़कर सिद्धाश्रम आसीन हो गए और इस कालखंड को गुजरे हुए 27 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इन 27 वर्षों में गुरुदेव के द्वारा स्थापित और गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान अर्जित किए हुए बहुत से साधकों ने गुरुपद धारण करके ज्ञान देने की चेष्टा की है और वर्तमान में कर भी रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साधना सिद्धियां नहीं की हैं, ना ही एक दिन क्लास में बैठे हैं और न क्लास में बैठकर गुरुदेव के सानिध्य में, क्लास का मतलब शिविर, साधना सिद्धियों का स्वाद नहीं चखा है और वो वर्तमान समय में गुरुपद पर आसीन होकर अपने पीछे एक भीड़ इकट्ठी करने की चेष्टाएं कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं, परंतु सही ढंग से यदि विवेचना की जाए, जो लोग इन 27 सालों में किसी भी गुरु के सानिध्य में अपना अमूल्य धन, अमूल्य समय, जवानी या जिंदगी के अमूल्य समय को नष्ट करते हुए केवल इस बात को लेकर कि यह परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली के अभिन्न हैं, उनसे कुछ प्राप्त होगा, हो सकता है इन्होंने कुछ प्राप्त किया हो तो वह प्राप्त हो जाए, परंतु ऐसा नहीं देखा गया है। मैं विगत 2000 से 2020 तक पूर्णता के साथ में मेरी जो उत्तरोत्तर साधनाएं थीं, उन साधनाओं को संपन्न करने में अपना समय व्यतीत किया और उन साधनाओं को करने के उपरांत गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित, संचालित किए गए, नॉमिनेट किए गए गुरुपद आसीन गुरुओं ने सिद्धिदायक स्थिति स्थापित नहीं कर पाए। साधना शिविर पूरे भारतवर्ष में तो लगाए गए, लेकिन मूलतः उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे दी जाती है। स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए जिस प्रकार से एक विद्यार्थी
LKG KG क्लास और कक्षा 1 से प्रारंभ करता है और उसको छोटा बड़ा से ABCD से प्रारंभ किया जाता है, पहाड़े सुनाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। तब वह एक क्लास पास करके दूसरी में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, तीसरी से चौथी में जाता है। इस प्रकार से वह क्रमशः हर क्लास को पास करता हुआ अंत में वह उन स्थितियों में पहुंच जाता है, वह स्थितियों को धारण कर लेता है जहां हाई स्कूल इंटर है। फिर उसके बाद में अपना रास्ता चयन करता है कि मुझे क्या बनना है, ज्योतिषी बनना है, तांत्रिक बनना है, वाम मार्ग में जाना है, कहाँ जाना है, वह अपना रास्ता तय करता है। तो गलतियां प्रारंभ से ही हुई हैं, क्योंकि प्रारंभ में जब गुरुदेव ने किसी को गुरुपद प्रदान किया तो सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है उन अध्यापकों का कि वह अपने सानिध्य में बैठकर साधकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। प्रारंभिक शिक्षा में आता है कर्मकांड का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कर्मकांड सिखाना चाहिए। कर्मकांड के बाद में ध्यान धारणा समाधि का ज्ञान देना चाहिए और ध्यान धारणा समाधि के बाद में कुंडली जागरण से संबंधित पूर्ण ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जब उस साधक की कुंडली चैतन्य हो जाए, ऊर्ध्वगामी हो जाए, तब उसे साधनाओं में प्रवेश करने की अनुमति होती है। परंतु धन के लालच में आकर और अज्ञानता के कारण से इन 27 सालों में साधकों को मूल ज्ञान से पूर्णता वंचित रखते हुए, क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं है कि कैसे शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उन चीज़ों से वंचित रखते हुए साधकाओं को अन्य भ्रमित करने वाली, लालायित करने वाली और शास्त्र विहीन व्यवस्थाओं की व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए, साधकों को गुमराह करते हुए केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने का, मतलब केवल पैसा अर्जित करने की प्रक्रिया संपादित की गई और की जा रही है। यही कारण है कि वर्तमान समय में मेरे इस शब्द को साधक सुने समझें, अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की चेष्टा करें कि मैंने अपने जीवन का अमूल्य समय बर्बाद किया है, तो मुझे क्या हासिल हुआ है। मैं जहाँ से चला था मैं आज वहीं खड़ा हूँ। ना मुझे कर्मकांड का सही ढंग से ज्ञान है, ना मुझे सही ढंग से कर्मकांड से संबंधित यज्ञ इत्यादि करने का, अनुष्ठान इत्यादि करने का जो तांत्रोक्त मंत्रोक्त ज्ञान होना चाहिए, जो विधि विधान होना चाहिए, जो नियम संयम होना चाहिए, वह उसको ज्ञात नहीं है या ज्ञात करवाया नहीं गया है। इसके बाद साधनाएं कैसे सिद्ध होती हैं, जब जिसने साधना सिद्ध की ही नहीं है वह दूसरों को क्या साधना सिद्ध कराएंगे। केवल कपोल कल्पित अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए छोटे छोटे लोगों को पैसे देकर और औषधियाँ या कुछ देकर वीडियो बना दिया कि मेरे पास में मैं ये सिद्ध करा सकता हूँ, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, ये करा दिया, तो केवल साधकों को वर्गलाने का कार्य वर्तमान समय में या विगत समय से गुरुदेव के 27 साल जाने के बाद में तमाम
कुकुरमुत्ते की तरह गुरु पैदा हुए और उन्होंने गुरुदेव का नाम लेकर तरह तरह से लोगों को भ्रमित करते हुए अपने अधीन रखकर और धन अर्जित करने की प्रक्रियाएं की। सन 2020 में लोगों को जब मेरे बारे में मालूम हुआ कि मैं कानपुर में, फरीदाबाद से आगरा, आगरा से कानपुर में चिरस्थायी रूप से निवास करने के लिए व्यवस्थित हो गया हूँ, तो लोग बागों ने ढूंढ ढूंढ कर मेरा पता लगाया। पता लगाने के बाद में बहुत से पुराने साधक मिले, उन्होंने अपनी व्यथाएं रखीं क्योंकि उनको परिपक्वता की स्थिति गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त नहीं हो पाई थी, इसलिए उस अपरिपक्वता की स्थिति को परिपक्वता में परिवर्तित करने के लिए उन्हें ऐसे संपूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो उन्हें उसकी पूर्ति करा सके। तो 2020 में जब लोग मेरे पास में साधक जो मेरे गुरु भाई थे और जो नए भी थे जिन्होंने पता लगाया कि मूल ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो पुराने लोगों से संपर्क करते हुए मेरे बारे में लोगों को ज्ञान हुआ, तो मेरे पास में वह आए। तो मैं एक साधारण सा व्यक्तित्व हूँ, सादा जीवन अपना व्यतीत कर रहा हूँ। मैं साधक हूँ, गृहस्थ में रहकर गुरुदेव के द्वारा समाधिन्यास दीक्षा से संपादित होने के बाद में गृहस्थ में पूर्णतः संन्यासवत जीवन यापन करने के लिए व्यवस्थित हूँ मैं। इसलिए मुझे ना तो धन की कामना है, ना यश की कामना है, ना कीर्ति कामना है, ना अन्य कोई कार्य की कामना है कि मेरे पीछे कोई आवे, क्योंकि धन अर्जन की प्रक्रिया में मैं अपने पारिवारिक दायित्व से पूर्णतः निवृत्त हूँ। 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों की शादी हो गई। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट होने के बाद मुझे इतनी पेंशन मिल रही है कि मैं पति पत्नी आराम से गुजारा करके लोगों का भला भी करते हैं। इसलिए इस चतुर्थपन में 70 साल की उम्र में मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन मैं कमा कर क्या करूँगा, किसको दूँगा। इसलिए मैं 2020 से मुफ्त में साधकों को ज्ञान देने का प्रण बनाया, निश्चय किया और देना शुरू किया। उसमें मैंने यह पाया कि बिना यंत्र और सामग्री के साधना सिद्ध नहीं होती हैं। तो मैंने अपना पैसा ही लगाकर यंत्र बनवाए, मालाओं का संग्रह किया और अन्य तांत्रोक्त सामग्रियों का संग्रह किया, जो गुरुदेव के समय के जो सप्लायर थे तांत्रोक्त के, तो उन लोगों का संपर्क मेरे पास में था। तो धीरे धीरे मैंने पता करके वह व्यवस्थाएं की और तांत्रोक्त सामग्रियां जितनी भी साधना में आवश्यकता होती हैं यथासंभव मैंने अर्जित करके साधकों को प्रदान करने की चेष्टा की है। अब मेरा भाव ये था कि जैसे मैं एक सरल स्वभाव का, मन में कोई छल कपट नहीं, मन में कोई किसी के बैर नहीं, तो लोग बागों को मैंने उनके कहने पर कि गुरुदेव यदि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे ये सामग्री दे दें, माला दे दें, यंत्र दे दें। तो मैंने
5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये की सामग्रियां साधकों को प्रदान की। प्रदान करने के बाद में मैंने देखा कि 2.5-3 लाख रुपए की मैंने व्यवस्थाएं कर दी और लोग बागों ने पैसा देने की बजाय मेरे से नाता ही तोड़ लिया। जैसे मेरे से कोई छल कपट करने के लिए मेरे पास में आए और उन्होंने पैसा देना तो बंद कर दिया, अपने मोबाइल बंद कर लिए, अपना व्यवस्थाएं कर दी। 2-2, 3-3 साल, 4 साल, 5 साल का समय गुजर गया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने एक गुरु धारण किया था और गुरु से ये सामग्री ली थी और सामग्री लेने के बाद में गुरु को धोखा दे दिया। तो मेरे मन में भी एक खिन्नता आई कि यह समाज बहुत दूषित है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे भोलेपन ने, क्योंकि मेरे मन में छल कपट या किसी के प्रकार दोष नहीं था, मैं एक साधारण साधक का जीवन पूरे जीवन व्यतीत किया है बचपन से लास्ट तक। तो मेरे मन में किसी के प्रति ना तो बैर है, ना छल कपट करने की मेरे अंदर भावना है, क्योंकि साधक बहुत ही स्वच्छ निर्मल होता है, तभी साधनाएं उसके हस्तगत होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मैं पूर्ण समर्पित होकर गुरुदेव का सहारा बनकर साधनाएं सिद्ध की हैं और साधनाओं की उच्च कोटिता से सिद्धाश्रम प्रवेश किया। 86 में जब मातंगी साधना शिविर में मैं मातंगी के द्वारा सिद्धाश्रम में प्रवेश किया, माँ स्वयं लेकर गई मुझे। उसके बाद अन्य छिन्नमस्ता जैसी साधनाएं संपन्न की 87 में। तो तब भी परम पूज्य गुरुदेव के आज्ञा अनुसार और परम पूज्य गुरुदेव की अनुमति और मेरी अपनी जो एजुकेशन स्पिरिचुअली रही, उसको पूर्ण करने के बाद में साशरीर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सिद्धाश्रम प्रवेश किया। तो यह एक परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से एक पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त करने में सक्षमता हासिल की। उसका प्रभाव ये था कि परम पूज्य गुरुदेव से आदेश प्राप्त हुआ मुझे कि मेरा ज्ञान जो सही ढंग से वितरित होना चाहिए वह विखंडित हो गया है। मैंने जो अध्यात्म का स्तंभ खड़ा किया था वह चकनाचूर हो गया है। जिन पर मैंने अपना पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और मैंने अपनी शक्ति प्रदान करने की कोशिश की, वो उसके एक्सेप्टेबल नहीं रहे, यानी स्वीकारकर्ता सही ढंग से नहीं रहे। इस कारण से उनको मेरी ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाया और वह उतना ऊर्जीकृत नहीं हो पाए जिससे उनके शरीर में मेरा सारा ज्ञान चेतना स्थापित हो सके। खाली थे तो खाली ही रह गए, क्योंकि उनके पास में शिष्य बनने की प्रक्रिया का प्रकरण नहीं था। अब जिस व्यक्ति में पहले शिष्य बनकर गुरु चरणों में बैठकर शिष्यता ग्रहण करके अपने आप को गुरु में निमग्न करके गुरु का ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो उन लोगों को ज्ञान कैसे अर्जित होगा। जैसे मुझे माफ़ करना,
मुझे इन शब्दों का प्रयोग करने में थोड़ी कठिनाई होती है, फिर भी साधकों के ज्ञान हेतु मैं इस ज्ञान को प्रदान कर रहा हूँ जो गुरु परंपरा है। किसी गुरु के चरणों में बैठकर साधनाएं ज्ञान अर्जित किया जाता है, ना कि गुरु के बराबर बैठकर, उनके आसन के बराबर बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है। अब गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के तीनों पुत्र नंदकिशोर, कैलाश और अरविंद, तीनों ने अपने पिता को सर्वप्रथम गुरु रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गुरु रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया होता तो साधकों के साथ में गुरु चरणों में नीचे बैठकर साधनाएं सिद्ध करना चाहिए था, ज्ञान अर्जित करना चाहिए था। और ज्ञान अर्जित करने के बाद में जब उस क्लास में फर्स्ट क्लास आ जाते, गुरुदेव की नज़रों में पूर्णता के साथ में एक सिद्ध साधक के रूप में उभर कर सामने आ जाते, तो स्वयं गुरुदेव अपने दिव्य शक्तिपात से परिपूरित कर देते। परंतु ऐसा ना तो नंदकिशोर ने किया, ना तो कैलाश ने किया, ना अरविंद ने किया। वह गुरु के बराबर बैठने की चेष्टा पहले से करते रहे कि मैं इनका पुत्र हूँ। तो पुत्र को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज्ञान दिया जा सकता है केवल शिष्य को। पुत्र केवल उत्तराधिकारी के रूप में पिता के द्वारा कमाया गया जो धन है भौतिक रूप से, वह प्राप्त कर सकता है। उनके मान सम्मान का उपयोग करने के लिए समाज उनको सम्मान देगा कि ये डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के पुत्र हैं। जो गुरुदेव के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके जाने के बाद में जो रॉयल्टी प्राप्त होगी वह उनके पुत्रों को प्राप्त होगी, और जो धन संपदा उन्होंने गुरुदेव ने इकट्ठी की उसके वो पूर्णता अधिकारी हैं। परंतु अध्यात्म जगत की जो शक्ति थी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली गुरुदेव के पास में, उसको उसके अधिकारी केवल वह शिष्य थे जो गुरु के श्री चरणों में बैठकर, नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करते। यदि ये लोग तीनों पुत्र ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करते तो इनको नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए था। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जिस दिन शक्तिपात हो रहा था उस समय मैं वहीं था, निर्मोही थे, श्रीवास्तव भी थे। मैंने उनको ये बताया था कि इन तीनों को, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी गुरुदेव से कहने की, लेकिन गुरुदेव के पूर्णता भाव में एक्सेप्ट करता था। मेरी तो टेलीपैथी गुरुदेव के माध्यम से बराबर थी। गुरुदेव के अंदर बहुत क्रोध था कि आज मैं अपने पुत्रों को गुरु पद प्रदान करने के लिए व्यवस्थित कर रहा हूँ, और ये है मूर्ख मेरे पुत्र मेरे बराबर बैठकर पहले से ही अव्यवस्थित कर रहे हैं। तो मैंने श्रीवास्तव से, निर्मोही से कहा था कि इन तीनों को, नंदकिशोर, कैलाश और अरविंद को नीचे बैठा लिए और उनको पूर्ण रूप से दीक्षित होने दीजिए। दीक्षित होने के बाद में गुरुदेव शक्तिपात के माध्यम से इनको ज्ञान प्रदान करेंगे और गुरुपद प्रदान करेंगे। जब गुरुपद प्रदान करेंगे उसके बावजूद भी गुरु के बराबर बैठकर ज्ञान प्रदत्त नहीं कर सकते हैं। हमेशा गुरु के निम्न आसन पर ही बैठकर वह ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह अहम था, घमंड था कि हम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के पुत्र हैं, और गुरुदेव ने
त्रिमूर्ति के रूप में उनको दीक्षित किया, शक्तिपात किया। शक्तिपात में एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाया। नतीजन ये हुआ कि गुरुदेव ने अपनी तरफ से पूर्ण चेष्टा करने की कोशिश की, लेकिन एक्सेप्टेंस पावर ना होने के कारण से गुरुदेव की ऊर्जा बह चली गई और नहीं मिला। फिर भी गुरुदेव ने अपने तीनों पुत्रों को त्रिमूर्ति के रूप में, यानी कि एक आत्मा तीन शरीर के रूप में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद में अपना कार्य लगभग इनके सुपुर्द कर दिया कि आप चलाइए। अब जिनको बेसिकली का ज्ञान नहीं था, तो साधनाओं को देना शुरू कर दिया। महाविद्याएं इन्होंने साधनाएं देना शुरू कर दी। कई शिविरों में गुरुदेव अपने साथ बैठाल कर ज्ञान की वो प्रक्रिया देते रहे कि देखो कैसे प्रवचन दिए जाते हैं, कैसे साधकों को दीक्षा दी जाती है, कैसे साधकों को हैंडल किया जाता है, उनके साथ आचार विचार व्यवहार किस प्रकार से होते हैं और शिष्य कैसे मान सम्मान प्रदान करते हैं। इन सब का ज्ञान देने के लिए गुरुदेव अपने समय से उनको साथ में रखकर और अपने बराबर बैठाल कर गुरुपद की गरिमा का एहसास कराया। परंतु इनके अंदर वह स्थिति नहीं आई कि ऐसे महापुरुष के हम पुत्र हैं तो इनके सानिध्य में रहकर हम साधनाओं को सिद्ध कर लें, हासिल कर लें। धन तो हमारा है ही है, इनके जाने के बाद में धन संपदा के तो हम वैसे ही उत्तराधिकारी हैं, लेकिन ज्ञान के उत्तराधिकारी बनने के लिए शिष्यत्व के रूप में समर्पित होना अति आवश्यक था। गुरुदेव मुझे माफ़ करें कि मैं गुरुपुत्रों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक शास्त्रीय विधि विधान की व्यवस्था को उद्धृत कर रहा हूँ कि जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने अपने शिष्यों को कैसे गढ़ा है, कैसे मढ़ा है और कैसे कीर्तिमान युक्त करने के लिए उनको व्यवस्थित किया है, वह शास्त्रों में विदित है। उन्हीं चीज़ों को मैं उद्धृत कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ या अपने लिए कोई व्यवस्थित कर रहा हूँ। मैं शास्त्र की विधि विधान की व्यवस्था कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप में पूर्ण सक्षम हूँ कि जो गुरुदेव ने मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान दिया, मैंने प्रैक्टिकल उन्हीं के सामने किया। गुरुदेव के पास में जो भी नए साधक आते थे उनको कर्म कांड सिखाना, ध्यान धारणा समाधि का ज्ञान कराना और अनुष्ठान इत्यादि में कैसे व्यवस्थाएं की जाती हैं, कैसे अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, उनका मैं गुरुदेव के सानिध्य काल में ही साधकों को ज्ञान प्रदान किया करता था। क्योंकि गुरुदेव के द्वारा मुझे आदेश दिया जाता था, गुरुदेव स्वयं मेरे पास भेजते थे कि यादव के पास जाइए, वहाँ उससे सीखिए। क्योंकि गुरुदेव केजी क्लास के बच्चे, हर केजी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते थे। शिविर में ऐसे लोग आते थे जो पहली बार शिविर में भाग ले रहे हैं, दूसरी बार ले रहे हैं, उनको कर्म कांड का ज्ञान, माला घुमाने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान और श्वास का ज्ञान, मंत्र जाप करने की प्रक्रिया और योग की प्रक्रियाएं कैसे होती थी, वो साधकों को बताने का ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया जाता था, या चंदा सिंह पहल को योग वगैरह का ज्ञान देने के लिए तत्पर कर दिया जाता था। प्रैक्टिकल रूप में केवल हम दो ही थे और निर्मोही जी तो संचालन की प्रक्रिया में गुरुदेव का हाथ बताते थे और व्यवस्था करते थे। वो भी
लोगों को बता देते थे, जो साधक आते थे उनको ज्ञान देते थे निर्मोही जी भी। इससे पहले 82-83 में उमेश पांडे पटना के थे, वह पूर्णतः शिविर का संचालन किया करते थे। फिर उनके द्वारा जो गलतियां हुई उससे गुरुदेव ने उनको निकाल के बाहर कर दिया था। तो यह प्रक्रियाएं जो हैं अपने आप में इस बात की घोतक हैं कि यह जो 27 वर्ष का कालखंड गया, इस कालखंड में साधकों को कुछ नहीं मिला। एक इन महापुरुषों के पीछे भीड़ तो इकट्ठी हुई, धन उनको अथाह मिला, सम्मान अथाह मिला, परंतु उसके बदले में शिष्यों को कुछ नहीं मिला। वह खाली का खाली बने रहे। आज मैं एक साधारण सा अपना जीवन जीने के लिए व्यवस्थित हूँ। आज मेरे पास में साधक आते हैं, मैं समय नहीं दे पाता हूँ और मैंने 1-2 बार कोशिश की। लोग बागों ने कई, अब तो षड्यंत्र की प्रक्रियाएं होती हैं, 1-2 बार षड्यंत्र किया, मैंने आश्रम भी बनाया तो वहाँ भी षड्यंत्र प्रक्रियाएं प्रतिपादित की गई और मैंने सब कुछ सहा। लेकिन कुछ ऐसे समर्पित शिष्य मिले और साधनाएं की, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य केवल यह अपने आप में बनाया कि साधकों को सिद्धियां हासिल होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैंने सभी को लक्ष्मी साधना की ओर अग्रेसित किया, साधनाएं सिद्ध कराईं। लक्ष्मी की साधनाओं सिद्ध होने से उनको समाज में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति सभी कुछ मिला। मैं लगभग 3 सालों से साधकों को लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति कराने में पूर्ण सक्षम रहा हूँ। श्रीयंत्र और मैंने एक गुरु सिद्धि महायंत्र का भी निर्माण किया है जो चारों युगों में नहीं हुआ है। उसके माध्यम से ब्रह्मांड की सभी साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं। और मैंने साधना की उपयुक्त सामग्री जो साधना में प्रयुक्त होती है उनकी भी व्यवस्थाएं करके और उनको प्राण प्रतिष्ठित करके मैंने साधकों को दिया। और मैंने लक्ष्मी साधना पर विशेष जोर देते हुए पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, मालदीव है, जावा है, सुमित्रा है, यहाँ के जितने भी साधक जो डॉक्टर नारायण श्रीमाली को मानते थे मेरे संपर्क में आज भी हैं और संपर्क करके वह सामग्री मंगाकर साधनाएं संपन्न कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। यूके वगैरह में तो बहुत साधक हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, उन्होंने अपनी संस्थाएं भी बना रखी हैं। तो साधकों को सब प्रथम अपनी आर्थिक सुदृढ़ता स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में अगर पूर्ण रूप से धन की व्यवस्था संपादित नहीं हो पाई तो मन में बेचैनी और कर्म कांड के प्रति पूर्ण समर्पण, साधनाओं में पूर्ण ध्यान मग्न की प्रक्रिया और समर्पण की प्रक्रिया में कमी आती है। इसलिए साधकों को सर्वप्रथम अपनी आर्थिक सुदृढ़ता को स्थापित करना चाहिए। आर्थिकता में आप लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं संपन्न करके अपनी दरिद्रता और अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने भी अगर 3 शिविर अन्न लगाए तो एक लक्ष्मी से संबंधित शिविर अवश्य लगाते थे। वैसे लक्ष्मी साधनाओं के बहुत सारे शिविर गुरुदेव ने लगाए हैं। अगर गिनती की जाए तो कम से कम 10-11 शिविर ऐसे लगाए हैं जो जोधपुर में ही जो लक्ष्मी से संबंधित प्रक्रियाएं थी, और गुरुदेव हर एक शिविर में एक लक्ष्मी का प्रयोग बताते थे और एक स्वर्ण सिद्धि का प्रयोग बताते थे, स्वर्ण निर्माण प्रक्रिया का। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने उसी का एक संकलन करके स्वर्ण सिद्धि का एक पुस्तक भी निकाली थी। जो संस्करण दिए थे उनका एक लिपिबद्ध कर दिया था कि सोना कैसे बनाया जाता है। और गुरुदेव ने अपनी पत्रिका में श्री सूक्त का पूर्ण विश्लेषण किया था कि पारद के माध्यम से स्वर्ण का निर्माण कैसे किया जा सकता है, सिद्ध सूत का निर्माण कैसे किया जा सकता है, यह इसका पूर्णता ज्ञान दिया था। वायवी सिद्धि कई साधकों को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कराई कि वायु के माध्यम से किस प्रकार से सामग्री प्राप्त की जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे सामग्री भेजी जा सकती है, इसका भी पूर्ण ज्ञान दिया। अब और कुंडली जागरण, सहस्त्रार जागरण का तो ज्ञान गुरुदेव ने दिया ही था, शिविर भी लगाया था, ज्ञान भी दिया और बीच बीच में हर शिविरों में ज्ञान देते रहे। गुरुदेव ने 10 महाविद्याओं के शिविर अलग अलग लगाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण शिविर थे, महत्वपूर्ण जो महाविद्याएं थीं, जैसे काली है, तारा है, छिन्नमस्ता का एक है, बगलामुखी के कई शिविर हैं और महालक्ष्मी के कई शिविर हैं, मातंगी का एक शिविर लगा और भुवनेश्वरी का भी एक शिविर लगा और त्रिपुट षोडशी के और लक्ष्मी के तो कई शिविर लगे। इस प्रकार से आर्थिकता पर ज़्यादा जोर दिया गुरुदेव ने, और आर्थिकता संपन्न हुई तो साधकों में एक यह रहता है, जिन लोगों को आर्थिकता रही तो उन्होंने आर्थिकता में का ज़्यादा उपयोग किया, जिससे वो साधनाओं से वंचित हो गए, अपने ऐश्वर्य में अपने आप को ढाल लिया और चलते रहे। लेकिन हम जैसे 1-2 गुरु भाई थे जो साधनाओं को प्रधानता देते हुए जीवन यापन करने की अपनी व्यवस्था रखी, तो ऐसे साधकों के बीच में यदि कोई शिष्य सीखना चाहता है, सीखता है, तो उसको कुछ लाभ मिल जाता है। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के व्यक्तित्व का ह्रास नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने साधकों को जो गुरुदेव के डॉक्टर नारायण श्री माली जी के नाम को लेकर अपने मन में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर साधना क्षेत्र पर अग्रसर होने की प्रक्रिया करते हैं, पुस्तकों के माध्यम से विरल पटेल के द्वारा दिए हुए यानी संग्रह करने के बाद, वीडियो छोटे छोटे देने के बाद में गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, तो वो सब एक अधूरापन है। अधूरेपन का ज्ञान पूर्णता नहीं दे सकता है। अब 10 या 15 मिनट का एक वीडियो है, उस वीडियो में जो चीज़ दी गई हैं वे कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ उसका अंत हुआ, उसके रहस्य क्या हैं, उसकी गोपनीयताएं क्या हैं, उस मंत्र के रिजल्ट क्या हैं, कैसे ये मंत्र होते हैं, उसके पहले जो भूमिकाएं होती हैं, जैसे एक भवन बनाना है
तो भवन बनाने से पहले उसकी जो भूमिकाएं होती हैं प्रारंभिक, वो क्या हैं जिस पर भवन खड़ा हो सके, उसका ज्ञान नहीं मिल पाता है। साधनाओं की गोपनीयताओं का जो प्रकरण है वह नहीं मिल पाता है। कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कौन सा मंत्र कैसे सिद्ध होगा, कैसे क्या होगा, ये सब नहीं मिल पाता है। तो सब कुछ अधूरापन है। अब अधूरेपन में साधक भटकते रहते हैं और उनको वह चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, और कई लोग लालच देकर अपने पीछे लगा लेते हैं और लगाकर केवल धन कमाने की व्यवस्था करते हैं कि मेरा शिविर लगवा दो और मुझे 1 लाख रुपए दे देना, 2 लाख रुपए दे देना, 5 लाख रुपए दे देना, और मैं आकर आपके यहाँ पर यह ज्ञान दे दूँगा आके। तो ऐसे लालची गुरुओं का जो धन 5-5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए शिविर संचालन में देते हैं और ज्ञान नाम मात्र पर भी नहीं दे पाते हैं, सिद्धियां नाम मात्र पर नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनका केवल उद्देश्य केवल ये है कि मैंने शिविर लगाया, मैंने सम्मान पाया और सम्मान के साथ में मैंने 4-5 लाख रुपए अपने बना लिए, ऐंठ लिए, साधक भाड़ में जाए। तो जब साधक भाड़ में चले जाते हैं तो बेचारे भटकने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है, और वो खाली हाथ गए थे देकर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। उनके मन में केवल विचलन अवस्था रहती है कि हमने ये साधना उनसे प्राप्त तो की, लेकिन मिला कुछ नहीं, सिद्ध नहीं हो पाई, सिद्धता का प्रमाण नहीं मिल पाया। तो ये जो अधूरापन है, इस अधूरेपन को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था साधक को अपनानी चाहिए, श्रेष्ठ गुरुओं का सहारा लेना चाहिए, और समय रहते गुरुदेव के जो श्रेष्ठ साधक रहे हैं उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, और उनके सानिध्य में रहकर साधना सिद्ध करने का एक लाभ लेना चाहिए, और लाभ लेकर अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि मेरे जीवन में कम से कम ऐसा कोई मार्गदर्शक मिला जिन्होंने मुझे साधना की गोपनीयता सिखाई और मुझे साधना पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया, व्यवस्थित किया, समझाया, और लाभ प्राप्त हुआ। तो जिन लोगों ने लाभ लिया है, तो मैंने कई बार कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब साधक अपना मन, बुद्धि, विवेक सही ढंग से उपयोग करता है तो गुरुदेव स्वयं सहायता करते हैं उनकी, और सहायता करके सही व्यक्तित्व के पास पहुंचाने की वो व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के प्रति आप अपना समर्पण बनाए रहें और उनसे अनुनय विनय करें कि गुरुदेव आप भी मुझे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। तो परम पूज्य गुरुदेव आज भी साधकों को स्वप्न के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, या किसी अन्य उपाय से, यानी किसी के द्वारा यह ज्ञान प्रदान करा देते हैं कि पूर्णता फलाने व्यक्ति के पास में प्राप्त होगी, उसका सानिध्य ग्रहण करो तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अब उसके मन, बुद्धि, विवेक पर निर्भर करता है कि उसको किसका सहारा चाहिए है। केवल भीड़ में बैठकर कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करनी है, या व्यक्तिगत रूप से मिलकर और उसका लाभ लेना है। कहना तो मैं बहुत चाहता था, बताना तो बहुत चाहता था, लेकिन समाज में जो
छल कपट चल रहा है, वह छल कपटी मेरे इन वचनों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके गलत कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरा मन खिन्न होता है और मैं कम व्यवस्थित करने की चेष्टा करता हूँ और सभी लोगों के बहुत आग्रह पर मैंने शनिवार इतवार यानी हर महीने का दूसरा शनिवार इतवार और अंतिम शनिवार इतवार व्यक्तिगत मुलाकात के लिए व्यवस्थित कर दिया है और उस व्यवस्था में एक शुल्क रख दिया है कि मुझे अनायास परेशान न करें, अपना अपॉइंटमेंट देकर ना आवें तो मेरा अमूल्य समय जीवन का बर्बाद होता है। इसलिए मैंने व्यवस्था बनाई है, एक धनराशि निर्धारित की है, वह धनराशि जमा करने के बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, भेजकर समय निर्धारित कर लें मुलाकात का और मेरे से जो आपकी सेवा बन सकती है साधना क्षेत्र पर, वह आपको प्राप्त हो जाएगी और उसका अगर लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ लीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसमें जो भी मैंने बातें कही हैं, कोई भी अपने मन मानस में यह ना लावे कि मैंने गुरुपुत्रों की आलोचना की है। मैंने कोई आलोचना नहीं की है और ना करने का मेरा प्रयास है। मैंने केवल एक सत्यता को, जो शास्त्रीय विधान है, उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है और समझदार आप सभी होंगे कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है, आप उसका आकलन स्वयं कर सकते हैं कि आप गुरु चरणों में ही बैठकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु के बराबर बैठकर, गुरु के आसन के बराबर बैठकर ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। चाहे भले ही गुरु आपको गुरुपद प्रदान कर दे, लेकिन गुरु के बराबर नहीं बैठ सकते हैं। यह एक घोर पाप है, इस पाप से बचना चाहिए। इत श्री जय गुरुदेव। क्योंकि प्रकृति हमेशा दंडात्मक प्रक्रिया अपनाती है, इसलिए प्रकृति के साथ पूर्ण रक्षित सुरक्षित रहते हुए, प्रकृति का पूर्ण लाभ लेते हुए प्रकृति के अनुसार चलने की व्यवस्था करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र, वेद पुराण उपनिषद हैं, उनका अनुसरण करते हुए उनके द्वारा दिए गए नियमों आचरणों का पालन करना चाहिए, जिससे हमें अध्यात्म जगत पर चलने के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग मिलेगा और यथासंभव हमारे जीवन में जितना हम प्रयास करेंगे उतना प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो अध्यात्म जगत पर सही ढंग से अपनी आत्मा में अध्यात्म का एक सेविंग सिस्टम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके उसको संचित कर देंगे, वही आपके साथ में जाएगा। बाकी आप नंगे आए हैं, नंगे चले जाएंगे। जो आप छल कपट, धूर्तता और अन्य किसी प्रकार से कमाने की चेष्टा कर रहे हैं, वह कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से निकल जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाना है। आप जिस प्रकार से नंगे आए थे, नंगे चले जाएंगे, रोते आए थे, रोते हुए चले जाएंगे, बिलखते हुए चले जाएंगे, तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। साधक अगर पूर्ण ब्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति पैदा कर लेता है तो वह पूर्ण सुख में, आनंद में जीवन व्यतीत करते हुए जाता है। वरना
महापुरुषों के साथ में, शंकराचार्य के साथ में क्रूर घटनाएं हुई, बुद्ध के साथ में क्रूर घटनाएं हुई, डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के साथ में क्रूर घटनाएं हुई, अन्य महापुरुषों के साथ में भी क्रूर घटनाएं हुई हैं। तो ये घटनाएं बोध कराती हैं कि आदमी में जल, छल, कपट, धूर्तता और धन की लालसाएं बढ़ जाती हैं, तो लोग इनके साथ में अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। प्रकृति हमेशा दंडात्मक स्थिति अपनाती है। मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल उनको भुगतना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भुगतना ही पड़ता है। इति श्री जय गुरुदेव।